जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल राइट वे एचडी में। दोस्तों, इस सेशन में हम लोग देखेंगे घातांक तथा करणी। घातांक तथा करणी जो कि हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों देखते हैं सबसे पहले घातांक को। क्या होता है कि यदि हमारा लिखा हुआ है, यदि आपके जो है आधार समान है, उसके लिए पहले देखते हैं। तो आधार समान होने पर, ठीक है, यदि आपका a की पावर m दिया हुआ है, a की पावर m दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर a अपान a की पावर माइनस m, 1 अपान a की पावर माइनस m, इस प्रकार से लिख सकते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि यदि हम इसको 1 अपान a की पावर माइनस m दिया हुआ है तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, a की पावर m गुणे a की पावर n, इस प्रकार से दिया हुआ है। इनके आधार कैसे दोस्तों हैं? समान है। ठीक है, यदि आधार समान होते हैं तो उनकी घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। कब? जब ये कैसे होंगे? गुणा में होंगे। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n। इस जो ये आपका लिखा हुआ है इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप देखिएगा, अगर ये आपका लिखा है a की पावर m गुणे a की पावर n प्लस गुणा a की पावर p, इस प्रकार से दिया हुआ है। या फिर आगे हमारा और इसी प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसको लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n प्लस p प्लस डॉट डॉट। ठीक है, तो ये हमारा इस प्रकार से हो जाएगा। अब हमारा दूसरा क्या है कि a की पावर m भाग a की पावर n, इस प्रकार से दिया हुआ है। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं a की पावर m अपॉन a की पावर n। ठीक, तो जब हमारा भाग में होगा, ठीक है, जब कैसा होगा? हमारा भाग में दिया हुआ है तो गुणा में घातें क्या होती हैं? जुड़ती हैं जब आधार समान होंगे, और भाग में जब आधार समान होंगे तब घातें क्या होती हैं? घटती हैं। तो a की पावर m माइनस क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। दोस्तों अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन जब देखेंगे उनमें से अगर हमारा कुछ और भी फंडा आता है तो उसको भी हम साथ में क्लियर करते हुए चलें। तो ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन आपका है करणी का। ठीक है, तो घातांक का दिया हुआ है कि 5 की पावर 7 गुणा 5 की पावर जो है आपकी 4 दी हुई है, और भाग में आपका क्या है? 5 की पावर 8 दी हुई है। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिएगा, पहले आप जो है थोड़ा लॉन्ग मेथड देख लीजिएगा, वो भी ज़्यादा लॉन्ग नहीं, और फिर मैं एक लाइन में ही बताता हूँ। जैसे इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 7, और ये आपका गुणा में है तो इसको हम क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे। प्लस आपका हो गया 4 और भाग आपका 5 की पावर 8। आधार समान है इसलिए क्या हो गया? घातें जुड़ गई। तो 5 की पावर अब क्या हो गया? 11 हो गया। 7 और 4 कितना हो गया? 11 हो गया, और भाग 5 की पावर 8। ठीक है, अब ये आधार समान है तो 5 की पावर 11 माइनस 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अब 5 की पावर हो जाएगा 3, और 5 का हमारा जो क्यूब है वो होता है 125। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो गया। या फिर इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 5 आपका आधार हो गया, आपका जोड़ घटाना जितना भी जो भी कुछ भी दिया हुआ हो, तो उस प्रकार से हम 7 गुणा में आपका 4 पावर है तो इसको हम प्लस कर लेंगे, और साथ में जो भाग में 8 पावर दी हुई है तो उसको हम माइनस कर लेंगे। 7 4 11, 11 से 8 आपका कम हो गया, तो 5 की पावर कितना हो गया? 3 हो गया। वही हमने यहाँ पर भी किया था। तो 5 की पावर 3 कितना हो गया? 125। दोस्तों तो ये इसका जो है 125 निकल के ऑप्शन नंबर तीसरा आ गया। ठीक है, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि यदि आपका किसी अंक का जो आपका होगा, चर राशि जो होगी आपकी, कोई भी आपकी चर राशि होगी, उसकी पावर 0 दी हुई है, तो उसका मान आपका कितना होगा? 1 होगा। मान लीजिएगा कि आपका यहाँ पे दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, तो 15 की पावर 0 दी हुई है, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चाहे जितनी भी बड़ी संख्या दी हुई हो और उसकी पावर आपको जो है 0 दे रखी हो, तो उसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्या दिया हुआ है कि 4/3 करणी के अंदर दिया हुआ है, प्लस
करणी के अंदर 3/4 दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा इसका मान बताइए। तो सबसे पहले हम जो है करणी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कैसे, यहाँ पे देख लेते हैं कि यदि आपका दिया हुआ है a/b दिया हुआ है, तो उसको जो हम अलग करके इस प्रकार से लिख सकते हैं, अलग अलग a और b को दोनों को अलग लिख सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, यदि हमारा करणी 2 अंक दिए हुए हैं, 2 सेम अंक दिए हुए हैं और करणी के अंदर दिए हुए हैं, तो उसमें से आपका एक करणी को हम बाहर कर देंगे, इस प्रकार से मान हमारा हो जाएगा। जैसे अगर हमारा यहाँ पे दिया हुआ है √5 × √5, तो इसका मान आपका केवल कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों छोटी छोटी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को क्या हो जाएगा। इसको यदि हम तोड़ते हैं तो √4/√3 प्लस √3/√4। अब एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या जाएगा, √3 × √4। तो √4 से इधर हमारा मल्टीप्लाई होगा तो हमारा ये कितना हो जाएगा, केवल 4 हो जाएगा, और प्लस ये हमारा कितना हो जाएगा, केवल 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया। 4 3 कितना हो गया, 7 हो गया। और ये आपका √3 दिया हुआ है, और ये रूट के अंदर 4 दिया हुआ है हमारा। तो √4 जो होता है अगर हम बाहर निकालेंगे तो हमारा 2 बाहर निकल आएगा, या फिर हम कह सकते हैं कि 4 का जो वर्गमूल हमारा होता है वो होता है 2, ठीक। तो 7/2 और अंडर के अंदर आपका रहेगा 3। तो ये आपका जो भी विकल्प होगा वो सही रहेगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है दूसरा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही रहेगा। चलते साथियों, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है और उसके विकल्प ये दिए हुए हैं, ठीक है। साथियों आप लोग जो है साथ साथ में इसको कर सकते हैं और आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। पहले ही दिया हुआ है 1/3 की पावर जो आपकी दी हुई है माइनस का 1/2 दी हुई है। देखिए सबसे पहले इसको इधर, यदि हमारा किसी a आपका दिया हुआ है, a दिया हुआ है, a की पावर माइनस का m दिया हुआ है, तो बताया मैंने इसको हम पलट कर लिख सकते हैं 1/a और की पावर m। जो पावर हमारी पहले माइनस में थी वो अब कैसे हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, ठीक है। निगेटिव से हमारी पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि हमने इसको पलट दिया है। अब इसी प्रकार से इसको हम क्या करते हैं, देखिएगा। अब ये आपका जो 3 दिया हुआ है इसको हम ऊपर ले जाएंगे, मतलब 1/3 को हम 3 कर लिया, और ये आपका क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब एक बात को और यहाँ से गौर कीजिएगा, मैंने पहले ही बताया था कि जो जो छूटता जाएगा हम बीच बीच में बताते जाएंगे, जो जो हमारा नए टर्म आते रहेंगे। हमारा दिया हुआ है √a दिया हुआ है, तो जो √a का जो मान हमारा होता है उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। रूट का मतलब होता है 1/2। ध्यान से देखिएगा, यदि हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 3, करणी के ऊपर यहाँ पे 3 दे रखा है, तो हमारा मान हो जाएगा a की पावर 1/3। यहाँ पे अगर m होता है तो यहाँ पर हमारा m हो जाएगा, जितना भी यहाँ पे होगा उतना यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये इस प्रकार से दिया हुआ है, तो इसको हम √3 लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं, जो कि आपका विकल्प नंबर आपका 3 सही है, 3 सही है। और भी साथ में देख लीजिएगा, यदि हमारा दिया हुआ है √a, यहाँ पर m दिया हुआ है, फिर यहाँ पर n दिया हुआ है, यहाँ पर p दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको जो है हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, √a, यहाँ पर जो है हम इनको चेंज करके लिख सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिएगा n लिख देंगे, यहाँ पर m लिख देंगे, और यहाँ पे हम p पड़ा रहने देंगे, या फिर इसको हम इधर उधर यहाँ पे p कर देंगे और यहाँ पे हम m कर देंगे। तो इन सभी का जो टोटल मान आएगा लास्ट में अगर हम लिखना चाहें तो a की पावर यहाँ पे जो रूट में आएगा m/n/p, इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा, माइनस का 1/2 की पावर -2, फिर हमने दूसरा ब्रैकेट लगाया की पावर 2, फिर बड़ा ब्रैकेट लगाया की पावर -1, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसका फंडा देख लेते हैं, और इसके 4 विकल्प इस प्रकार से दिए हुए हैं। तो a की पावर यदि हमारी यहाँ पे m दी हुई है, क्या दी हुई है, m दी हुई है, और उसके ऊपर हमारा n दिया हुआ है, फिर उसके ऊपर हमारा यहाँ पे हम बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे p दिया हुआ है, तो हमारा हो जाएगा m गुणे n गुणे p, इस प्रकार से हमारी उनकी गुणा हो जाएगी। तो इसकी हमारी क्या हो जाएगी, 1/2 की पावर -2 गुणा 2 गुणा -1। ध्यान से देखिएगा, 2 दूनी 4 और 4 1 4,
4 एकम 4, और 2 बार हमारा आता है माइनस का निशान, तो हमारा हो जाएगा प्लस। तो माइनस का 1/2 की पावर 4। ठीक है, अब 1/2 की पावर 4 दी हुई हमारी, तो हम उसको क्या कर लेंगे कि 4 बार लिख लेंगे, या फिर 2 की पावर 4 का मान आप लोगों को पता होगा। अब माइनस का निशान यहाँ पे लगा हुआ है, तो जब हमारे यहाँ पे पॉजिटिव मतलब सम संख्या होगी पावर में, तो जो हमारा अंदर का निशान है वो कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो अब ये हमारा आएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, तो 1/16 आ जाएगा। 1 कितना हो जाएगा, 16 आ जाएगा। तो ये हमारा जो है ऑप्शन नंबर जो है दूसरा सही रहेगा। ऑप्शन नंबर दूसरा सही रहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन दोस्तों और देख लेते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वां आपका दिया हुआ है कि यदि अंडर रूट के अंदर आपका 4 की पावर n बराबर 1024 1024 दिया हुआ है, तो n का मान ज्ञात करना है। विकल्प आपके ये रहे 15 12 10 8, ये रहे। ठीक है, तो इतने से हम चलते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2n, 2 की पावर 2n इसको हम लिख सकते हैं ना, और 1024 हमारा इधर रहेगा। 1024 को हम लिख सकते हैं 2 में अगर तोड़ें, 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 आप लिख सकते हो। अब इसको क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2n इंटू, मैंने भी बताया कि जो रूट हमारा है इसको अगर हटाएंगे तो हमारा क्या लगता है, पावर में 1/2 आता है, 1/2 आता है, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कहाँ, 2 की पावर n और 2 की पावर 10, ये आपके जो बराबर का निशान लगा हुआ है और दोनों तरफ जो आधार हमारे समान हो गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी जो घातें होंगी वो भी समान होगी। तो n का जो मान निकल के आएगा वो आएगा 10 निकल के आएगा।